हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी XL6। टुडे वील सी आपको इस कार में कितना स्पेस मिल रहा है, हाउस द इंजन परफॉर्मेंस, एंड in the end we'll talk about should you buy it or not. And before we start, special thanks to Shubh Nexa for helping me out. अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो मारुति सुजुकी XL6 स्टार्ट होती है फ्रॉम 9.84 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 11.51 लाख एक्स शोरूम। इफ यू कंपेयर दिस कार टू अर्टिगा, जो कि इसका भाई है, सो इफ यू विल लुक एट द स्टार्टिंग प्राइस, दिस इज अराउंड 2.24 लाख रुपीज मोर एक्सपेंसिव। बट इफ यू कंपेयर फीचर वाइज एंड वेरियंट वाइज, ये आपको 70 to 90,000 रुपीज ज़्यादा महंगी पड़ेगी। So not a big difference. Also, if I compare it to Ertiga, the biggest difference is the 6-seat configuration. जो middle row में आपको captain seats मिल रही हैं. That is why the name is XL6. So ये अपन देखेंगे, सामने से स्टार्ट करते हैं। So यहाँ पे आपको ये chrome strip मिल रही है, which is connecting the headlights, and it looks really good. In the center we have the Suzuki logo. आपको LED headlights मिल रही हैं, ये आपके DRLs हैं। Turn signals are halogen, इसको भी LED किया जा सकता था। But yeah, the lights look good and they will remind you of Volvo. That is for sure. Okay. नीचे आपको LED fog lamps मिल रहे हैं, which is again a very good thing. And the front of this MPV is quite robust and it has this presence. मतलब आप देखेंगे it has this flattish profile, जिसकी वजह से इसको बहुत अच्छी presence मिलती है. So that is again a good thing. Engine की तरफ आएं. So this is a similar engine that we get in S-Cross and Brezza 1.5 पेट्रोल। ये प्रोड्यूस करता है 105 PS एंड 138 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिलती है, इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक भी मिलेगा, जो आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है विद लाइक ऑल द मारुति कार्स। सो उसकी वजह से आपको बूस्ट मिलेगा, टॉर्क बूस्ट, यू विल गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। सो उसके बारे में और बातें करेंगे चलाते टाइम। बाकी द हुड इज हैवी। कमिंग टुवर्ड्स द साइड, सो side profile is where this car really stands out. Like, just look at it. It's so big, so massive. Look at the window area. अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। Windows are really big on this thing. अब टायर्स की तरफ चलते हैं। So यहाँ पे आपको ये blacked out alloy wheels मिल रहे हैं, which are really youthful and they look good. टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, so it's 185 by 65 R15. सो दैट इज अ टायर प्रोफाइल। आप देख सकते हैं साइड क्लैडिंग। सो आपको एक क्लैडिंग चारों ही तरफ दिख जाएगी, साइड्स में, आगे, पीछे, एंड दैट गिव्स दिस MPV अ वेरी टफ एंड रोबस्ट लुक। आई लाइक इट। ऑल्सो वन मोर थिंग, लुक एट दिस। ये आपको इग्निस का याद दिलाएगा। इग्निस में भी ये सिमिलर आता है, एंड दैट इज वन थिंग विथ मारुति कार्स, अ लॉट ऑफ पार्ट्स आर शेयर्ड बिटवीन ऑल देयर कार्स, जिसकी वजह से कॉस्ट तो डाउन होती है बट एक्साइटमेंट भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सो मैं आपको अंदर और चीज़ें दिखाऊंगा। ऑन द टॉप वी हैव द रूफ रेल्स, देयर वी हैव द एंटेना। रियर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो अगेन इट हैज़ दिस वॉल्वो स्टाइलिंग बिकॉज द टेल लाइट्स आर वेरी सिमिलर टू वॉल्वो। यहाँ पे आपको XL6 का बैच मिल जाता है। दिस इज द मारुति बैच, स्मार्ट हाइब्रिड टेक। सो उसके बारे में और बातें करेंगे। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। देयर इज द एग्जॉस्ट टिप एंड नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। कमिंग टूवर्ड्स द बूट स्पेस, सो विथ ऑल द सीट्स अप, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस नहीं है, डिसेंट स्पेस है, बट इफ़ यू फोल्ड इट, द बूट स्पेस इज एब्सोल्युटली मैसिव। यू कैन पैक इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। डाउन हियर वी हैव सम स्टोरेज कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप कुछ कुछ रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सिक्योर समथिंग, सेफली रखना है जो लोगों की नज़र में ना आए, सो यू कैन कीप इट देयर। बाकी अभी थर्ड रो स्पेस के बारे में बात करेंगे। अब इसके सेकंड रो स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। आई एम 6 फीट। जस्ट लुक एट द डोर, जस्ट लुक एट द डोर, जस्ट लुक एट दिस विंडो। ओके, इट्स सो बिग, लाइक एब्सोल्युटली मैसिव, एंड इसकी वजह से इंग्रेस इग्रेस बहुत ईजी हो जाता है। वी हैव क्रोम डोर हैंडल्स। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। एक ही बॉटल रख पाएंगे आप 1 लीटर की। दैट कुड हैव बीन बेटर,
बाकी सीट आप देख सकते हैं, इट्स रियली बिग एंड आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी मिल रहे हैं. वी ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स, सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग. अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे. नीचे भी बहुत अच्छी जगह है. अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर, बट इसको मैं आगे और पीछे भी कर सकता हूँ. सो मैं आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ. सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेग स्पेस. ऑल्सो द सीट्स आर रिक्लाइनेबल, तो आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं. अभी मैं इसको इस पोजीशन पे सेट कर रहा हूँ. मेरे पास इतना स्पेस है यहाँ पे ताकि आपको मैं थर्ड रो स्पेस भी दिखा पाऊँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यू कैन कीप योर फोन. Up here we have the AC controls, the blower controls, so that is again good, and headroom is really good in this car. The window area is really good, so आपको बहुत airy feeling आती है, बिल्कुल भी suffocation वाली feeling नहीं आएगी यहाँ पे. So that is again a very good thing, and that is a big point considering this is a MPV and यहाँ पे 6 लोग या फिर जितने भी लोगों को आप बैठाना चाहते हैं वो यहाँ पे बैठेंगे. So when people will be packed in here, तो आपको एरी फीलिंग चाहिए. यू डोंट वॉन्ट एनी वन टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक और सफोकेटेड. यू डोंट वॉन्ट फील लाइक दैट. सो दैट इज़ गुड. यहाँ पे ऊपर आपको एक लाइट मिल जाती है. ऑल्सो द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, वेरी नाइसली पैडेड, वेल कुशन्ड, एंड इंडिविजुअल आर्मरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है. सो दैट इज़ गुड. अब इसके थर्ड रो स्पेस के बारे में बात करते हैं. सो यू कैन फोल्ड द सीट्स फ्रॉम हेयर एंड देन यू कैन पुश इट फॉरवर्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस बन गई है, इवन फॉर अ 6 फुटर लाइक मी. एंड बिकॉज ऑफ द बिग डोर्स आप इजीली यहाँ पे घुस पाएंगे. ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं है ना, तो आराम से आप चढ़ पाते हैं. अब स्पेस के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीट्स आर रिक्लाइनेबल. आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं. दैट एड्स टू द कंफर्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी नीज अप पोजिशन बन रही है. अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट दैट ग्रेट. आगे वाली सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ. सो आगे वाली सीट जैसा मैंने आपको सेट करके दिखाया था वैसे ही सेट हो गई है. आप देख सकते हैं मेरे पास सही में डिसेंट स्पेस है यार. लाइक मेरे पैर एकदम टच नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, नीचे डिसेंट स्पेस है, मैं आराम से पैर वहाँ पे रख सकता हूँ. सो दिस जस्ट इज सो माइंड ब्लोइंग कि आपको ऐसी कार्स में थर्ड रो में इतना अच्छा स्पेस मिलता है. एंड कार्स जो कि कहती हैं दे आर प्रॉपर 7 सीटर लाइक फॉर्च्यूनर, एंडेवर, वहाँ पे आप थर्ड रो में फंस जाते हैं. सो दैट इज जस्ट बॉन्कर्स. मेरे को यहाँ पे डिसेंट स्पेस मिल रहा है, बट या दिस रो इज बेस्ट सूटेड फॉर किड्स. यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं. दिस साइड ऑल्सो वी हैव अ कप होल्डर. यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. हेयर ऑल्सो वी हैव सम विंडो एरिया ताकि थर्ड रो पैसेंजर्स को सफोकेशन फील ना हो. सो दैट इज अमेजिंग मैन. लाइक द थर्ड रो स्पेस इज रियली गुड एंड द सीट्स आर नॉट रियली लो. मतलब एकदम ऐसी घुसी हुई या फिर वैसी नहीं है. सो दैट ऑल्सो इन्हांसेस कम्फर्ट. और अगर मेरे को यहाँ से निकलना है और मैं सीट्स ना फोल्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ सेंटर से भी जा सकता हूँ. सो मैं यहाँ सेंटर से आराम से जा सकता हूँ. एंड यहाँ देखिए आप मेरे पास कितनी स्पेस है. दैट इज अमेजिंग मैन. वी ऑल्सो हैव मैगजीन होल्डर्स हियर. अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ. सो की से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ टिपिकल मारुति सुजुकी की. इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है. वी हैव लॉक एंड अनलॉक. वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स. डोर्स से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम डोर हैंडल. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है. यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस है. सो आप एक 1 लीटर की बॉटल और 2 छोटी बॉटल रख पाएंगे. दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. हियर वी हैव द ऑटो स्टार्ट स्टॉप फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. दिस इज फॉर हेडलाइट लेवलिंग. आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है. मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. सीट इज बिग सो इट्स वेरी कंफर्टेबल. अब इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं. सो दिस विल रिमाइंड यू ऑफ स्विफ्ट एंड दैट इज वन थिंग कि बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे शेयर होते हैं अमंग अदर मारुति सुजुकी कार्स. सो ये अपन देखेंगे. बाकी स्टीयरिंग इज रियली गुड टू होल्ड. दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स. दिस साइड वी हैव क्रूज कंट्रोल. यहाँ पे आपके कॉल के कंट्रोल्स हैं. इट्स ऑल्सो फ्लैट बॉटम सो दैट एड्स टू द स्पोर्टीनेस. एंड एडजस्टेबिलिटी की बात की जाए सो इट्स टिल्ट एडजस्टेबल, बट टेलीस्कोपिक फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलें. सो दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर. दिस साइड वी हैव द स्पीडोमीटर. सेंटर में आपको एक MID मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे. लाइक वी हैव दिस क्लॉक राइट नाउ. वी ऑल्सो हैव दिस स्टॉक एंड पावर डिस्प्ले. सो वो आपको डिस्प्ले होगा. दिस इज फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. वी ऑल्सो हैव रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज,
graphs, driving time, total idle stop time and total idle fuel saved. So 4 ml अपन ने fuel save किया है. So it's loaded, it's really easy to read. Top of the dash is hard plastic. यहाँ पे थोड़ा सा ये wooden finish दिया गया है. This is again hard plastic, like everything is hard plastic. And we also have this continuous AC vent which looks continuous but यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे. So ये थोड़ा सा continuous feeling आ रही है. But one thing is there, आप देखेंगे बहुत सारे parts आपको similar देखेंगे compared to other Maruti Suzuki cars. Like this is Ignis, this is Swift, and ये जो wooden treatment है ये आपको थोड़ा थोड़ा सियाज की feeling दिलाएगा. So that is why the cost is low, because parts are shared among other Maruti Suzuki cars, and उसकी वजह से cost कम हो जाती है. Coming towards the infotainment system, so it's good. इसका layout बहुत simple है, so कोई भी इसको बहुत आराम से use कर लेगा. इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay की connectivity भी मिल जाती है, and it's a good system. बस एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा glare ज़्यादा पड़ता है, बाकी readability, font, resolution, everything is good. Here we have the automatic climate control. यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. And this side we have a USB and an aux port. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं. ये आपके कप होल्डर्स हैं विच आर कूल्ड. सो ये आपको यहाँ पे कूलिंग का फंक्शन मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. ट्रांसमिशन की तरफ आएँ, सो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर आप 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं. So that is one thing, like this manual is good, but considering this is a MPV, आप इस पे लॉन्ग टूर्स करेंगे, लंबे सफ़र पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, लोड के साथ. So in the automatic variant, at least 5 speed should have been given. 4 speed थोड़ा कम हो जाता है. बाकी इसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, आप कुछ रख सकते हैं. This is your armrest, which is slidable, but it's small, like it's really small. And it feels a bit out of place considering the size. Like यहाँ से जब आप पीछे देखते हैं and फिर इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा छोटा लगता है. It could have been bigger because यहाँ पे space भी है. इसी के अंदर आपको बहुत decent space मिल जाती है थोड़ी सी. So this could have been better, but it's slidable and it's soft touch. So वो एक अच्छी चीज़ है. Glove box is decent. इसके अंदर आपको decent space मिल जाती है. यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलता है, विच इज़ अगेन अ मिस बिकॉज ऑटो डिमिंग देना चाहिए था एट दिस प्राइस पॉइंट. एंड कंसिडरिंग दिस इज अ प्रीमियम पैकेज ओवर अर्टिगा, तो यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता था. दिस इज अ सन ग्लास होल्डर. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट, एंड को ड्राइवर साइड ऑल्सो वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट. सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, सो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है. So that is good. अब एक काम करते हैं, let's drive this thing. So let's go. Let's first check the horn. Horn is decent. Rear camera के बारे में बात की जाए, so इसमें आपको adaptive guidelines नहीं मिलती है, normal guidelines है, and इसका resolution decent है. Now, revving the engine. Let's go. Rev still around 60-100 RPM. And it's amazing. Let's quickly do the braking test also. Brakes are really good on this thing. Like the bite is really good, feedback is really good. Brakes are amazing. Okay, engine के बारे में बात करते हैं. So engine is similar to the one that we get in S-Cross and Brezza. So performance is also similar, from around 3000 RPM. It rushes towards the red line, but यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा excitement नहीं मिलेगी compared to S-Cross and Brezza, because this is a bigger car, heavier car, and उसकी वजह से यहाँ पे excitement from this engine becomes a bit less, and यहाँ पे आपको linear performance मिलेगी all through the rev range. Like from the start pickup लेने में कोई दिक्कत नहीं है, but एक चीज़ है, when you will be having full load, मतलब जब आप 7 लोगों को या फिर 5 लोगों को बैठा लेंगे, जितने भी लोगों को आप बैठाना चाहें, एंड व्हेन यू विल हैव अ फुल लोड, आपके पास प्रॉपर लगेज होगा, तब ये इंजन में आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे. लाइक यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं 4th गियर में डाल के छोड़ दूं या 3rd गियर में डाल के छोड़ दूं. इफ यू वांट टू ओवरटेक या फिर कुछ भी करना होगा ना, आपको एक डाउन शिफ्ट लेना पड़ेगा. सो इंजन कुड हैव बीन अ बिट मोर पावरफुल
या फिर डीजल होता तो मजा आ जाता। सो वो एक चीज मेरे को लग रही है, डीजल इंजन इज अ मिस हियर। बाकी दिस इंजन इज ऑल्सो गुड लाइक फॉर 4 पीपल, और बहुत ज्यादा अगर आपके पास लगेज नहीं है, सो दिस विल डू अ गुड जॉब। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, अमेजिंग इंजन। आप देख सकते हैं अभी आपको कोई भी इंजन का नॉइज नहीं आ रहा होगा, कोई साउंड नहीं आ रहा होगा। येस, व्हेन यू रेव इट तो इंजन का साउंड आता है, बट ठीक है वो, लाइक you don't want to rev it till 6000 rpm, so it's good, and till 3000 rpm also। जैसा ही मैंने आपको बताया 3000 के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस एक्साइटिंग होती है यहाँ पे, बट अंडर 3000 also it does a good job। so engine I have no problems, but yeah, थोड़ा सा और पावरफुल इंजन होता या फिर डीजल इंजन होता, as this is a MPV, a tourer, so diesels are always better for such kind of cars। बाकी गेयरबॉक्स के बारे में बात की जाए, गेयरबॉक्स इज अमेजिंग। लाइक मारुति सुजुकी की कोई भी आप कार ले लीजिए, उसमें आपको गेयरबॉक्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इट्स रियली स्मूथ, रियली स्लिक। कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है गियर चेंज करते टाइम, ना ही आपको कोई रेजिस्टेंस फील होगा। अमेजिंग गेयरबॉक्स, एक बार में गियर शिफ्ट होते हैं। क्लच इज ऑल्सो वेरी लाइट, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो अभी आप देख रहे होंगे स्टीयरिंग थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब कि एकदम स्ट्रेट नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज स्टीयरिंग के अंदर एक नट होता है, वो इसमें थोड़ा सा लूज हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट अलाइनमेंट इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बस ऐसे खोल के एक नट खुलता है अंदर और ये सीधा हो जाता है। सो दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये क्या टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां हैं, सो इसमें थोड़ा सा हो जाता है, बट स्टीयरिंग इज गुड हियर, सरप्राइजिंगली इट्स गुड, डिसेंटली वे अप होती है। फीडबैक इज ऑल्सो गुड, एंड जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं अराउंड कॉर्नर्स, ये आपको अच्छा खासा कंपोजर और फीडबैक देता है। सो दैट ब्रिंग्स इन अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट, सो दैट इज गुड, एंड आई लाइक दिस स्टीयरिंग। Like in terms of feedback, in terms of control, in terms of direction change, this is a very good steering. I have no problems with it, considering the kind of car that we are in right now. This is not a sports car, so in that sense it's good. Also, when we talk about suspension, so suspension has been calibrated really nicely. Like when you are on bad sections, ये आपको decent comfort देगी, but the main thing about this suspension is, अगर आप स्लो स्पीड्स पे हैं, जैसे आप 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, तब आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं मिलेगी। बट जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे, यू विल टेक इट एट 80-90, देन दिस सस्पेंशन सेटल्स सो नाइसली, मतलब उसके बाद ना ये सस्पेंशन एकदम स्मूथ हो जाता है। So it has been calibrated for higher speeds, for higher pace. Slow speeds पे थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, आपको थोड़ी सी स्टिफनेस फील होगी। हायर स्पीड्स पे तो मजा आ जाएगा, लाइक देयर इज नो अननेसेसरी मूवमेंट, आपको बॉडी रोल फील नहीं होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट फील नहीं होगा, वेवीनेस फील नहीं होगी। सो दैट जस्ट टेल्स दिस थिंग कैन गो फॉर लॉन्ग टूर्स, कीपिंग यू इन ऑप्टिमम कंफर्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट, लाइक रोड का थोड़ा सा नॉइज आता है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। बाकी क्रूजिंग के टाइम आप देख सकते हैं इंजन से कोई नॉइज नहीं है, विंड का कोई नॉइज नहीं है, सस्पेंशन ऑल्सो वर्क साइलेंटली। सो वही बस एक चीज है कि रोड का थोड़ा सा ज्यादा नॉइज आता है, जिसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। एंड हायर रेव्स पे तो इंजन का आएगी आवाज, वो आप डिनाई नहीं कर सकते, लाइक फॉर रेव इट तो यहाँ पे तो आएगी। बट यहाँ पे भी एक चीज है, यू डोंट फील लाइक दैट इंजन विल फॉल ऑफ, या फिर इंजन एकदम हेजिटेट कर रहा है, या फिर मतलब हार्शनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। इंजन इवन एट 6000 RPM इट फील्स स्मूथ, आपको ऐसा ही लगेगा कि इंजन टूट के अलग हो जाएगा। 6000 RPM पे भी ये स्मूथ है, सो दैट इज गुड। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, दैट इज अ मेन फैक्टर एज दिस इज अ पेट्रोल। येस, इट कम्स विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक, जिसकी वजह से आपको टॉर्क बूस्ट और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। बट लेट्स चेक द रियल टाइम माइलेज। सो
Right now we are getting 13.3 kilometers per liter, 13.3. So that is good considering the way I was driving. अगर आप थोड़ा आराम से चलेंगे हाईवे पे, एक स्पीड लेके चलेंगे लाइक 80-90 पे क्रूज कंट्रोल सेट करके, तो आपको आराम से 15 to 18 किलोमीटर्स पर लीटर इस MPV से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू. सो मारुति इज नोन फॉर एफिशिएंसी, एंड सिटी में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है देन यू कैन से अराउंड 12 kilometers per liter in heavy traffic. So those are the mileage figures. अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. So visibility is really good. Like आपको एकदम हुड के एंड तक दिखता है, कहीं पे भी कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है. ORVM से पीछे तक दिखता है, IRVM से भी पीछे तक दिखता है. एंड द ग्लास एरिया इज सो मैसिव ऑन दिस थिंग कि आपको अंदर ऐसा लगता है देयर इज सो मच लाइट, देयर इज सो मच एरीनेस, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग. लाइक कहीं पे भी आप देख लीजिए, आपको कोई भी सफोकेशन या क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी. सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दैट इज वन बिग फैक्टर व्हेन यू आर बाइंग एन MPV. क्योंकि MPV में आप 6 लोगों को 7 लोगों को बैठाएंगे, यू वांट इट टू बी एरी एंड लाइट आए उसमें प्रॉपर, आपको ऐसा न लगे कि कहीं आप फंस गए हैं. सो वो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दिया गया है, एंड वेल डन मारुति सुजुकी. इस एरिया में तो मारुति ने बहुत अच्छे से काम किया है. अब बात करते हैं हाउ दिस कार कंपेयर्स टू अर्टिगा. सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अर्टिगा इज द फैक्ट यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स मिल रही हैं सेकंड रो में, और अर्टिगा में आपको बेंच मिलेगी. ऑल्सो अर्टिगा में आपको CNG का ऑप्शन मिल जाएगा. सो इफ यू वांट CNG, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, वो आपको अर्टिगा में मिलेगा. वन मोर थिंग, इफ यू वांट अ लाइटर कलर कैबिन, लाइक आपको ये ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा बेज चाहिए, थोड़े से लाइटर कलर्स चाहिए, तो वो आपको अर्टिगा में मिलेगा. सो यही एक बेसिक डिफरेंस है. बाकी स्टाइलिंग पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस. आपको क्या पसंद है सो आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं. बाकी अगर आपको कैप्टन सीट्स चाहिए, आपको ये ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट चाहिए, सो देन यू कैन गो विथ XL6. बाकी प्राइस का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. अगर आप फीचर वाइज कंपैरिजन करेंगे सो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 70-80 हज़ार का डिफरेंस है. एंड वन मोर थिंग, हाउ दिस कार कंपेयर्स टू ट्राइबर. ट्राइबर से अगर मैं कंपेयर करूं सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस में मैसिव डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड ट्राइबर, बट ट्राइबर ऑल्सो फील्स रियली रॉ इन द सेंस वहां पे आपको वो प्रीमियम फीलिंग नहीं आती है. इंजन इज ऑल्सो स्मॉल, सो यहाँ पे यू हैव मोर पावर compared to Triber, and you have this premium feeling also. So Triber is basically, if you have a very strict budget and you have the requirements for better seating capacity, then you can go for Triber. But if you have the budget, this is a better option, because यहाँ पे आपको better premiumness मिल रही है, better fit and finish मिल रही है, better engine मिल रहा है. सो दैट इज अ थिंग. बाकी ट्राइबर में अभी तक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल क्यों नहीं आया मेरे को नहीं पता. मे बी इट्स अ 1 लीटर और सम अदर टर्बो पेट्रोल, बट उसमें टर्बो पेट्रोल आना चाहिए यार. वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट इंजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड रेनो शुड डू समथिंग अबाउट इट. रेनो शुड श्योरली डू समथिंग अबाउट इट. बहुत दिन हो चुके हैं. इन द फ्रंट वी हैव अ फॉर्च्यूनर, एंड XL6 के थर्ड रो में उसके थर्ड रो से ज्यादा स्पेस लगा मेरे को. दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो या डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कार बेटर सूट करेगी, अर्टिगा, ट्राइबर या फिर XL6. बाकी दिस इज अ रियली गुड व्हीकल, एंड आई विश डीजल जल्दी आ जाए. देयर आर रूमर्स कि मारुति सुजुकी जल्दी ही डीजल इंजन वापस लाने वाला है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इट्स नॉट कंफर्म्ड. सो लेट्स सी, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया so this is the engine we have. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Maruti Suzuki XL6, and see you on next video. Bye.